नमस्कार दोस्तों। कोचिंग सेंटर ऑफ द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त शिव कुमार। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज है मंगलवार और आज है हमारी इंग्लिश की क्लास, जिसमें आज आप सीखेंगे द यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस। जो आज का टॉपिक है अपॉस्ट्रोफी एस के बारे में, तो इसे आप पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों में और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम क्षमा प्रार्थी हैं कि काफ़ी दिन के बाद वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, तो हम आप सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमें क्षमा करने की कोशिश करें। अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। तो दोस्तों, उपस्थित हो चुका हूं मैं लेकर के आपकी वीडियो। पीछे बता दिया है मैंने कि मैं आज आपको क्या कराने जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर भी मैं दोहरा देता हूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस। ठीक है दोस्तों, अपॉस्ट्रोफी जो होता है आपका उसके बारे में हम महत्व जानेंगे। अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है संबंध। किसका संबंध किससे है, उस चीज के लिए हम इसका यूज करते हैं दोस्तों, है ना। तो ये जो है का, की, के लिए यूज किया जाता है अपॉस्ट्रोफी एस। ठीक है, तो इसे हम आज पढ़ेंगे और इस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो दोस्तों, अपॉस्ट्रोफी जो एस होता है उसे देखिए हम कैसे यूज करते हैं। देखिए, राम का पेन, ठीक है, राम का पेन, राम्स पेन, ठीक है। यहाँ पर राम के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, राम्स पेन, ठीक। तो इसे हम एक दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, द पेन ऑफ राम। तो जो पहला हमारा सेंटेंस है उसमें राम को महत्व दिया गया है, राम्स पेन। इसमें राम को महत्व दिया गया है, पेन राम का है और किसी का नहीं, सीता का नहीं, गीता का नहीं, राम का, ठीक है। और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें पेन को ज्यादा महत्व दिया गया है, द पेन ऑफ राम, ठीक है। पेन को ज्यादा महत्व दिया गया है, जो कि उसे पहले ले लिया गया है। तो यहाँ पर ऑफ लगा दिया तो अपॉस्ट्रोफी एस की आवश्यकता नहीं हुई। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप हमेशा अपॉस्ट्रोफी एस का यूज ना करें, तो ऑफ का यूज भी करके आप सेंटेंस को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप कह सकते हैं, यदि सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखें तो आप कह सकते हैं जैसे यह राम का पेन है, दिस इज राम्स पेन, ठीक है। ऐसे आप कहते हैं, लेकिन आप दूसरे ढंग से भी इसे कह सकते हैं, दिस इज द पेन ऑफ राम। तो ये चीज है, ठीक है। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। आगे देखेंगे अगला उदाहरण। जैसे जैसे होता है कि आगे कहे तो सीता का पेन, ठीक है, सीताज पेन, ठीक है। अकेली है सीता, नाम है तो सीताज पेन, ठीक है। सीता के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, जो कि आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, है ना। तो और आप इस तरह से भी कह सकते हैं, द पेन ऑफ सीता। तो यहाँ पर सीता को महत्व, जो पहला सेंटेंस इसमें है वो सीता को महत्व दिया गया है, दूसरे में पेन को ज्यादा महत्व दिया गया है दोस्तों, है ना।
तो इसी तरह से आपको अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना होता है दोस्तों। आगे हम और भी कुछ उदाहरण के अकॉर्डिंग हम समझेंगे, है ना। तो उदाहरण जितने ज़्यादा होंगे उतना ही आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसीलिए हमारी जो कोशिश रहती है कि आपको उदाहरण अत्यंत रूप में मिले, ज़्यादा मिले, इतने भी कम ना मिले कि आप उन्हें समझ ना पाओ, है ना दोस्तों। तो ये चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं कि ये जो है इसको और भी एक दो उदाहरण देते हैं। जैसे मोहन्स बुक, मोहन की किताब, ठीक है। यहाँ पर किताब का संबंध मोहन से हो रहा है। आपको पता चल रहा है कि किताब किसकी है, मोहन की है, किसी और की नहीं, वो मोहन की है। तो अपॉस्ट्रोफी एस का यही मतलब होता है कि किसका संबंध किससे है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोहन का जो संबंध है वो किताब से है, ठीक है, मोहन्स बुक। और दूसरा तो आपको पता ही है, वही रूल है, द बुक ऑफ मोहन, है ना। तो यही चीजें हैं और यही ग्रामर है। ग्रामर में हर छोटी छोटी चीजों को आपको पढ़ना पड़ता है दोस्तों। अब बात करें बहुवचन में, जैसे प्लूरल में, तो प्लूरल में दोस्तों क्या होता है कि जहाँ पहले से ही एस लगा हुआ है ना। जैसे मान लो जींस, ठीक है, जिम्स की जब बात होती है तो जिम्स जो है पहले से ही बहुवचन है ना। जिन्स जो है पहले से ही बहुवचन है। एक जिन्स की यदि बात होगी तो भी आपका एस नहीं हटेगा, और एक से अधिक की बात होगी तो भी ये हमेशा प्लूरल होता है, जो कि आप पहले पीछे भी देख चुके हैं इसको, है ना। नाउन के चैप्टर में भी इसे हमने समझाया है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे। आगे तो इसे भी ट्राउजर, ठीक है, ट्राउजर मतलब ये भी आपका बहुवचन है, चाहे एक पैंट की बात हो या एक से अधिक। अगर मान ले कहे एक पैंट, तो आप ऐसा नहीं कह सकते वन ट्राउजर, ठीक है, आप कहेंगे वन ट्राउजर्स। ऐस तो आप इस यहाँ से हटा नहीं सकते, ठीक है। ये तो रही अलग की बात। तो मेरा कहने का केवल मतलब इतना है कि जहाँ पहले से एस लगा हुआ है वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस लगाने का जो तरीका है वो ये है कि यहाँ पर एस के आगे अपॉस्ट्रोफी तो लगाते हैं, एस लगा हुआ है उसके आगे अपॉस्ट्रोफी तो लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर एस का यूज नहीं करते दोस्तों, है ना। लेकिन एस का यूज भले ही ना करते हो, लेकिन अपॉस्ट्रोफी लगा है तो उससे समझा यही जाएगा कि का की के की बात हुई है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझेंगे, जैसे एक पेन की बात फिर से आएगी। जैसे बात की जाए लड़की का पेन, ठीक है, गर्ल्स पेन, तो यहाँ पे एक लड़की की बात हुई तो यहाँ पर हमने एस लगाया, अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, लड़की पे गर्ल्स पेन, ठीक है। अब यानी बात होती है लड़कियों के पेन की, ठीक है, कई लड़कियों के पेन की बात हो रही है, तो यहाँ पर एस तो जो कि पहले से ही लगा हुआ है, तो अब आगे आप क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है आपको। तो यहाँ पे पहले से ही जब एस लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे कि अपॉस्ट्रोफी एस तो लगाएंगे नहीं, अपॉस्ट्रोफी केवल लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी का जो चिन्ह है वो आप लगा देंगे, लेकिन वहाँ पर एस नहीं लगाएंगे क्योंकि एस वहाँ पहले से लगा हुआ है। तो उसी एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे तो आपका मतलब सेम वही समझा जाएगा, है ना। जैसे गर्ल्स पेन, पेन पे भी एस लगा देंगे क्योंकि पेन एक से ज़्यादा है, तभी तो वो लड़कियों के पेन है ना, लड़कियों के पेन। तो और आप एक वो भी तरीका यूज कर सकते हैं, द पेन्स ऑफ गर्ल्स, तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा, है ना दोस्तों। तो यही चीजें हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसी रूल में यदि आप देखें, भाई का पेन मतलब मेरे भाई का पेन, माई ब्रदर्स पेन, सॉरी माई ब्रदर पेन, ठीक है, ब्रदर्स पेन, अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, माई ब्रदर्स पेन, यहाँ पर एस अपॉस्ट्रोफी में है। अब यदि मान लो बात होती है मेरे भाइयों का पेन, भाइयों के पेन, ठीक है,
तो चूंकि यहाँ भाइयों ब्रदर्स पहले ही है, क्योंकि ये प्लूरल है, ब्रदर्स पर एस लगा हुआ है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ का जो अपॉस्ट्रोफी एस है, ब्रदर्स के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगने की जो बारी आएगी तो वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी तो लगा देंगे, पर वहाँ का अगला एस नहीं लगाएंगे, तो भी आपका सेम माना जाएगा, माय ब्रदर्स पेन, क्योंकि पेन्स, क्योंकि पेन भी एक से ज्यादा है दोस्तों, है ना दोस्तों। तो यही कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं अपॉस्ट्रोफी एस के, और इसी तरह से अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। तो बाकी इसी तरह से अगर कहें मेरी बहन का पेन, ठीक है, माय सिस्टर्स पेन, क्योंकि जो कि सिस्टर अकेली है तो वहाँ पर आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, ठीक है। और जब बात होती है मेरे बहनों का पेन, मेरी बहनों के पेन, तो यहाँ की जो कि सिस्टर पर पहले ही एस लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे पर एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। सिस्टर्स के बाद जो अपॉस्ट्रोफी का चिन्ह है वो आप लगाएंगे, पर एस का यूज नहीं करेंगे दोस्तों। और क्योंकि यदि ब्रेल की बात करें, जो कि हमारा जो कोचिंग सेंटर ऑफ द ब्लाइंड है, तो ब्रेल में दोस्तों आपको पता ही होगा कि अपॉस्ट्रोफी का जो डॉट होता है वो क्या होता है। तो वहाँ पर ब्रेल में जो अपॉस्ट्रोफी का जो डॉट होता है वो .6 होता है दोस्तों, है ना, .6 यही आपका कैपिटल का होता है और यही आपका अपॉस्ट्रोफी का यूज होता है, डॉट चिन्ह होता है। तो अपॉस्ट्रोफी एस इसी तरह लगाते हैं, जैसे कि साइटेड जो हमारे नॉर्मल भाई एवं बहनें हैं तो वो बखूबी जानते होंगे कि अपॉस्ट्रोफी का चिन्ह क्या होता है। यदि ये कोई देख रहे हैं तो अपॉस्ट्रोफी का चिन्ह हर किसी को पता होता है, लेकिन हमारा जो दृष्टिहीन बहन एवं भाई होंगे तो उनको मैं बता दूं उनकी जानकारी के लिए कि ब्रेल में, जो कि एक ब्रेल लिपि होती है दृष्टिहीन भाई बहनों के लिए, उसमें अपॉस्ट्रोफी का जो चिन्ह होता है वो .6 होता है। जैसे कैपिटल का होता है वैसे ही अपॉस्ट्रोफी का होता है। तो कैसे लगाते हैं वो आप लोग जानते होंगे। पहले सिस्टर लिखेंगे SISTER, उसके बाद उस पर .6 लगाएंगे, उसके बाद एस का यूज कर देंगे। तो ये चीज़ होती है दोस्तों, ये दृष्टिहीन बहन भाइयों के लिए मैंने पर्सनली बताया है ताकि उनको नहीं आता हो तो वो भी सीख ले, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों। और बाकी मैंने अपने हिसाब से बहुत सारे उदाहरण आप लोगों को दे दिए हैं। उम्मीद है कि ये सारे उदाहरण आपको समझ में आएंगे और आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो दोस्तों मैं इस टॉपिक को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए आज का टॉपिक यहीं संपन्न करता हूं। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे सेट करके रखें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, है ना। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में और कमेंट अवश्य करो, क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताओ कि किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है उस पर आप कमेंट में बता सकते हैं, तो हम आपके उत्तर अवश्य देंगे, है ना दोस्तों। तो अब अपने दोस्त शिव कुमार को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद, गुड बाय।